जिसकी नीयत ही खराब है तो उसकी नीयत ही क्या करोगे। उसकी आंखों का जो चश्मा है वही इतना गंदा है, वो उसके अंदर नफरत खुद फैली हुई है, वो दूसरों को क्या नफरत दिखेगी। मैं तो कहता हूँ जेल तो बहुत छोटी सी बात है, सीधा फांसी होना चाहिए। जिन्हें आपको स्वयं सुख रखना है तो इनको जिताना चाहिए। अभी जब ममता बनर्जी ने ईडी के काम में पूरा दखल अंदाजी किया है, तो ये सही है कि गलत है? वो बोल रही है कि ऑपोजिशन स्टेट्स को ही हमेशा बीजेपी टारगेट करता है। आपका क्या ख्याल है इसमें? अगर बीजेपी अपोजिशंस को टारगेट करता है, क्या ये बीजेपी की सपोर्ट में है? ये खुद भी तो अपोजिशन में है। अगर ममता बनर्जी की देखिए एक सिंपल सी बात है, जिसकी नीयत ही खराब है तो उसकी नीयत ही क्या करोगे। उसकी आंखों का जो चश्मा है वही इतना गंदा है, वो उसके अंदर नफरत खुद फैली हुई है, वो दूसरों को क्या नफरत दिखेगी। ममता बनर्जी को जेल जाना चाहिए फिर ये हरकत के लिए? मैं तो कहता हूँ जेल तो बहुत छोटी सी बात है, सीधा फांसी होना चाहिए। जिस तरीके से वो एक हिंदुत्व को, या अभी जो 2 लोगों को वहां जला के बांध के जला रहे हैं, जब वो उनको नहीं रोक सकती तो बाकी का क्या रोकेगी। नहीं, ये तो बांग्लादेश में हुआ था, बात वेस्ट बंगाल का हो रहा है। वेस्ट बंगाल का है, लेकिन सपोर्ट तो इसका वहां भी है ना। अगर इसका सपोर्ट नहीं होगा तो क्या कोई कर सकता है क्या? यूपी में करके देखिए ना आप। यूपी में हिंदू तो छोड़ो, मुस्लिम को भी कोई कुछ नहीं बोलता। जो नियम है वो नियम है, वहां भी तो योगी सरकार है। ये वो यूपी हो गया, ये दिल्ली हो गया, आप यहाँ पे तो देखिए ना, दोनों जगह में कितना फर्क है। तो फिर आपके हिसाब से ममता बनर्जी को सीधा फांसी लग जाना चाहिए? बिल्कुल कहता हूँ, ऐसा को तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो चूकना ही नहीं चाहिए। और बीजेपी हमेशा ये इलेक्शन के कुछ महीने पहले ही क्यों ऐसा ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा टारगेट करती है? बीजेपी कोई टारगेट नहीं करती है, पर जब कोई भी देखिए, मैं अगर अपने मंदिर में जा रहा हूँ, अगर मेरे मंदिर के जाने तक अगर कोई बीच में पंगा लेगा, और जब मैं घर से निकलूंगा तो मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम करेगा, लेकिन मंदिर के 100 कदम पहले अगर मुझे कोई प्रॉब्लम करता है और मैं अगर उसको एक्शन लेता हूँ, तो लोगों के मन में क्या आएगा कि ये मंदिर के पास जाने से पहले ही क्यों सबको छेड़ता है। ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे छेड़ा जाता है। अगर वो बीजेपी इलेक्शन कर रही है तो उसमें आप वादा क्यों डाल रहे हो? आप खुद अपोजिशन में आके खड़े हो रहे हो। जब खड़े होंगे, जब दूसरा उसका समाधान करेगा तो आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा कर रही है। बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है। जो बीजेपी अपने हिंदुओं के होते हुए, अगर आपको लगता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी या कुछ है, अगर ऐसा होता तो क्या मुस्लिमों के लिए बीजेपी सपोर्ट करती? इतना सब कुछ कर रही है, इक्वल कर रही है। जो हिंदू को नियम मिल रहा है, राजस्थान कुछ भी है, जो दोनों को इक्वल है, वो मुस्लिम ले रहा है, वो भी ले रहा है। तो जब वो वहां पक्षपात नहीं कर रही है, बाकी ये पक्षपात करते हैं, तो इसमें फिर गलत कौन है? बीजेपी गलत है या खुद गलत है? इनका अपना चश्मा ही गलत है, तो क्या कर सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत फनी कमेंट पास किया, उन्होंने अमित शाह को नोटी कहा। उन्होंने, अच्छी बात है, अगर नोटी कहा है तो ठीक है, नोटी तो है कि हाँ चलो तुमने नोटी बोल दिया, नोटी है, लेकिन बदमाश तो नहीं है, गंदा तो नहीं है। नोटी तो एक बच्चा भी होता है घर में, उससे सब लोग पसंद करते हैं, और अच्छे काम करता है उसी को नोटी कहा जाता है। और जो गलत कर रहा है तुम्हारे जैसे, आपको को नोटी को नहीं बोलता, आपको तो शैतान और हैवानियत की तरह नजर से देखते हैं कि तुम तो खुद हैवान हो। नोटी में हैवान में बहुत फर्क है दोनों में। नोटी हमेशा अच्छी बात है, अच्छे काम के लिए शैतानी करेगा, और जो हैवानियत वो हमेशा गलत करेगा और गंदा ही करेगा। तो आपको लगता है ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में बीजेपी जीत सकता है? जीत सकता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो वहां रह रहे हैं उनको जिताना चाहिए। अगर उनको अपने आप को अच्छा रखना है, अपने आप को स्वयं सुख रखना है, तो इनको जिताना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप किसी के फेवर में जाइए, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसका साथ दीजिए, फिर वो कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मुझे लगता है आप अच्छा करते हैं तो मैं आपके साथ दूंगा, अगर ये अच्छा करते हैं तो इनका दूंगा। वहां पर चाहे मेरा पिता हो, भले ही, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।